नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको बगदाद की गलियों से लेकर रेगिस्तान के बीच तक ले जाएगी। यह कहानी है जैद की, एक युवा व्यापारी का शागिर्द जिसकी किस्मत बदल जाएगी जिन्न, जादू और रहस्यमय परीक्षाओं के बीच। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हर नई जादुई और साहसिक कहानी सबसे पहले सुन सकें। चलो शुरू करते हैं जैद और जिन्न की कहानी की इस रहस्यमय यात्रा को। रात की चादर बगदाद पर उतर आई थी। आसमान में चांद किसी मोती की तरह झिलमिला रहा था और राजमहल के बाग में चमेली की खुशबू हवा में घुल रही थी। शहरजाद, वह नाजुक पर बुद्धिमान स्त्री, धीरे धीरे अपने रेशमी ओढ़ने को संभालती है और बादशाह की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराती है। ए मेरे मालिक, वह कहती है, आज की रात मैं तुम्हें उस युवक की कहानी सुनाऊंगी जो रेत की फुसफुसाहट में अपनी तकदीर खोजने निकला था। उसका नाम था जैद। बादशाह की आंखों में उत्सुकता चमक उठती है। शहरजाद की आवाज नरम पड़ती है, जैसे हवा किसी पुरानी दास्तान को फिर से जी उठी हो। बगदाद का सुबह का बाजार रंगों से भरा था। हर तरफ आवाजों का शोर। केसर लो, फारस का रेशम, मिस्र की इत्र। लाल, हरे, नीले कपड़ों से सजे दुकानों के बीच से जैद धीरे धीरे चलता था। एक व्यापारी का गरीब शागिर्द जिसके सपनों में हमेशा कुछ बड़ा पाने की आग जलती रहती थी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। मसालों की खुशबू, ऊंटों की घंटियों की झंकार और राहगीरों के बीच से निकलता हुआ वह एक पुरानी गली में जा पहुंचा जहां कोई नहीं आता था। वहां धूल में ढकी एक छोटी सी दुकान थी। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में रहस्य की चमक। कुछ ढूंढ रहे हो बेटे? उसने पूछा। जैद ने झिझक कर कहा, शायद किस्मत। बूढ़ा मुस्कुराया। किस्मत की चीजें यहां मिलती हैं, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। उसने कपड़े के ढेर में से एक पुराना पीतल का दीपक निकाला। दीपक पर अजीब सी आकृतियां उकेरी थीं। कभी वह सांप जैसी लगती, कभी लहरों जैसी। जैद ने उंगलियों से धूल झाड़ी। दीपक ठंडा था, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा वो हल्का हल्का कंपन कर रहा है। बूढ़ा बोला, अगर इसे साफ करोगे तो सुनना मत भूलना जो ये कहेगा। जैद ने दीपक खरीद लिया और उसे अपने थैले में रख लिया, यह जाने बिना कि उसी क्षण से उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। रात गहरी थी। बगदाद के आसमान में चांद आधा था और छतों पर ठंडी हवा चल रही थी। जैद अपनी छोटी सी कोठरी की छत पर बैठा था। सामने वहीं दीपक रखा था। बस एक पुरानी चीज है, उसने खुद से कहा, पर अगर सच में इसमें कुछ है। उसने दीपक पर कपड़ा रगड़ा। पहले हल्की सी रोशनी निकली, फिर एक तेज धमाका और हवा में लाल धुआं फैल गया। धुआं घूमने लगा और उसके बीच से एक ऊंचा, विशाल, चमकता हुआ जिन्न उभरा। उसकी आंखें पन्ने जैसी हरी थीं और आवाज गड़गड़ाहट जैसी। मैं जर्रर हूं, जिन्हों का बंदी। जो मुझे जगाता है उसे मिलते हैं 3 वरदान, पर हर वरदान से पहले उसे रेगिस्तान की फुसफुसाहट को पार करना होता है। जैद का शरीर कांप उठा। क्या तुम सच में जिन्न हो? जर्रर हंसा। क्या तुम सच में इंसान हो? हवा में गर्मी घुली हुई थी, दीवारें कांप रही थीं, पर जैद के दिल में डर नहीं, एक जुनून था। ठीक है, उसने कहा, मैं तेरे इम्तिहान से नहीं डरता। जिन्न मुस्कुराया। तो तैयार हो जाओ जैद, 3 इच्छाएं, लेकिन हर एक की कीमत तुम्हें रेत बताएगी। अगले ही दिन जैद एक काफिले के साथ निकल पड़ा रेगिस्तान की ओर। ऊंटों की लंबी कतार, सूरज की तपिश और रेत के समंदर जैसे फैले टीले। हर कदम पर पांव धंसता था, पर जैद का इरादा और मजबूत होता जा रहा था। रात को काफिला रुका। आग जल रही थी, ऊंट बैठे थे और आसमान में असंख्य तारे थे, जैसे खुदा ने मोती बिखेर दिए हों। जैद अकेला बैठा आसमान देख रहा था। हवा में धीमी आवाज आई, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। वापस मत मुड़ना। उसने सिर उठाया। दूर रेत की लहरें चमक रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तीसरे दिन काफिला एक नखलिस्तान पहुंचा। हरे पेड़, ठंडा पानी और पक्षियों की आवाजें।
वहां एक रक्षक खड़ी थी, शेर का शरीर और औरत का चेहरा। उसने कहा, अगर आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? जैद ने सोचा, रेत, दोस्ती या प्यार? फिर उसकी आंखें चमकी। ज्ञान। रक्षक मुस्कुराई। सही कहा, रास्ता खुला है। लेकिन रात होते होते सब बदल गया। जैद का एक साथी, वो व्यापारी जिससे उसने रास्ते में पानी बांटा था, चुपचाप उसके पास आया। दीपक दो मुझे, उसने फुसफुसाया। जैद ने इनकार किया और तभी उस व्यापारी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जैद जमीन पर गिरा, रेत में खून बहने लगा। पर उसी वक्त हवा गूंजी, जिन्न की आवाज, हर धोखा एक सबक है जैद, हर घाव एक दरवाजा। जैद दर्द से उठ खड़ा हुआ। मैं हार मानने नहीं आया हूं। अब जैद अकेला था, रेगिस्तान के बीच, जहां हवा दहाड़ रही थी और आसमान गुस्से में था। रेत के बवंडर से एक काली आकृति उभरी, एक तांत्रिक जिसने सदियों पहले जिन्न को बांध दिया था। तो तू वही है जो किस्मत से खेलना चाहता है? उसने गरज कर कहा। जानता है, जो रेत को सुन लेता है वो खुदा का हमसफर बन जाता है। जैद ने कहा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता हूं। तांत्रिक ने जादू से बिजली फेंकी। जैद ने झुककर बचाव किया। रेत के कण चाकुओं की तरह उड़ रहे थे। जैद ने दीपक को जमीन पर रखा। उसकी आंखें जिन्न से मिली। आखिरी इच्छा मांगो, तांत्रिक चिल्लाया। सोना, ताकत, अमृता। जैद चिल्लाया, मैं चाहता हूं आजादी, तेरी भी, जिन्न की भी। दीपक से प्रकाश फूटा। आसमान चीरता हुआ तेज उजाला हुआ। तांत्रिक चीखता रहा और रेत उसे निगल गई। जैद बेहोश होकर गिर पड़ा। तूफान थम गया। सुबह की पहली किरण जैद के चेहरे पर पड़ी। रेत अब शांत थी और जिन्न उसके सामने खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। अब मैं मुक्त हूं और तू भी। अब तेरी किस्मत तेरे हाथों में है जैद। कुछ महीनों बाद बगदाद का वही बाजार, पर अब वहां एक नया आदमी चलता था। वो था जैद। चेहरे पर सुकून, आंखों में गहराई। लोग पूछते, क्या पाया रेगिस्तान में? जैद मुस्कुराकर कहता, अपनी आवाज। रात में जब हवा चलती, वो रेत की सरसराहट सुनता और उसे लगता, रेत कह रही हो, भाग्य लिखा नहीं जाता, जिया जाता है। शहरजाद ने कहानी पूरी की। महल में सन्नाटा था। सुल्तान की आंखें चमक रही थीं। वह बोला, और फिर वह जैद? शहरजाद मुस्कुराई। वह अब हर उस दिल में जिंदा है जो अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत रखता है। सुल्तान ने चांद की ओर देखा और शहरजाद की आवाज धीमे से गूंजी। और इस तरह जैद ने अपना सवेरा पाया, जैसे हर आत्मा को एक दिन अपना सवेरा मिलता है। और इस तरह जैद ने अपनी तकदीर को अपने हाथों में लिया, जैसे हर एक आत्मा अपने सपनों का सूरज खोजती है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई और तुम और भी ऐसे रहस्यमय, साहसिक और जादुई सफर सुनना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि हर नई कहानी की फुसफुसाहट सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। याद रखो, साहसिक आत्मा, किस्मत सिर्फ उन्हीं की होती है जो सुनते हैं और उम्मीद नहीं खोते।